साथियों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने जीवन में आने वाली अनेकों चुनौतियों का मुकाबला करते हुए अपने जीवन को एक प्रेरणास्पद जीवन के रूप में जिया, जिन्होंने लाखों व्यक्तियों की आंखों में रोशनी भरी और नेत्र चिकित्सा विज्ञान के अध्याय में एक शानदार कीर्तिमान स्थापित किया। साथियों, इन शख्सियत का नाम है डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी। साथियों, डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी, जिन्हें प्यार से डॉक्टर वी कहा जाता है, इनका जन्म मदुरई से 80 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हुआ था। साथियों, बचपन में डॉक्टर वेंकट स्वामी पैदल स्कूल पढ़ने जाते थे और पेन पेंसिल कॉपी के अभाव में रेत पर लिखकर पढ़ना सीखते थे। साथियों, यह वह दौर था जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और भारत का अधिकांश हिस्सा गरीबी और अशिक्षा से पीड़ित था। साथियों, डॉक्टर वेंकट स्वामी को शुरू से ही चिकित्सक बनने का जुनून था और उन्होंने इस जुनून को पूरा करने के लिए स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई में एडमिशन लिया और वर्ष 1944 में MBBS की उपाधि प्राप्त की। MBBS करने के पश्चात उन्होंने आर्मी मेडिकल कॉर्प्स AMC ज्वाइन की और लगभग 3 वर्ष तक वहां कार्य किया। AMC यानी कि सेना में कार्य करते समय दुर्भाग्यवश उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया रोग से वे पीड़ित हुए और गठिया रोग के चलते उन्हें अनेकों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनकी उंगलियां टेढ़ी हो गई और लगभग 2 वर्ष तक उन्हें बिस्तर पर ही लेटे रहकर स्वास्थ्य लाभ लेना पड़ा। साथियों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के चलते और इस बीमारी के कारण उनके हाथ हमेशा के लिए टेढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मास्टर इन सर्जरी इन ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र रोग विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की और उसके पश्चात मेडिकल कॉलेज मदुरई में नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दी और इस दौरान उन्होंने लाखों रोगियों का सफल नेत्र ऑपरेशन किया और इसके साथ साथ नेत्र चिकित्सा विज्ञान, कैटरेक्ट सर्जरी आदि क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित किए। 1958 में वे रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद हम में से अधिकांश व्यक्ति रिटायरमेंट वाली जिंदगी जीने का प्लान बनाता है, लेकिन डॉक्टर वेंकट स्वामी का प्लान कुछ और ही था। रिटायरमेंट के बाद 1976 में इन्होंने अरविंद आई हॉस्पिटल की स्थापना 11 बेड के साथ छोटे से 4 कमरे वाले अस्पताल के रूप में की और धीरे धीरे आज अरविंद आई केयर सिस्टम विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बन चुका है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख से अधिक सफल नेत्र ऑपरेशन संपन्न किए जाते हैं। साथियों, अरविंद आई केयर सिस्टम की स्थापना 1976 में करने के बाद डॉक्टर वेंकट स्वामी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने जीवन में 1 लाख से अधिक सर्जरी की और साइट सेवर्स इंटरनेशनल के सर जॉन विल्सन के साथ मिलकर वे कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिले और उनके प्रयासों से भारत में नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना हुई। आईकेम का जो मॉडल आप देखते हैं वो डॉक्टर वेंकट स्वामी के द्वारा ही स्थापित किया गया है। डॉक्टर वेंकट स्वामी ने हाई वॉल्यूम, हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट कैटरेक्ट सर्जरी पर हमेशा ध्यान दिया और इस मॉडल को उन्होंने पूरे विश्व भर में स्थापित किया। अरविंद आई केयर सिस्टम आज 1976 से आज तक 7 करोड़ से अधिक नेत्र रोगियों की सफल चिकित्सा कर चुका है और अरविंद आई केयर सिस्टम के द्वारा लगभग 80 लाख से अधिक सफल नेत्र ऑपरेशन किए जा चुके हैं। डॉक्टर वेंकट स्वामी की कीर्ति समूचे भारत में नहीं परंतु विश्व भर में उनके कार्यों के द्वारा फैल गई। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में सम्मान दिया। डॉक्टर वेंकट स्वामी का जीवन चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार न मानी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी क्रिपलिंग बीमारी के चलते उनकी उंगलियां जब टेढ़ी हो गई थी, फिर भी उन्होंने धीरे धीरे स्केल्पल पकड़कर, वॉन ग्रिफिथ नाइफ पकड़कर कैटरेक्ट सर्जरी शुरू की। ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके प्रयासों से
आज भारत में कैटरेक्ट सर्जरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। आईकेम का इजाद हुआ है और हाई वॉल्यूम, हाई क्वालिटी, लो कॉस्ट सर्जरी के चलते आज करोड़ों लोगों को नई रोशनी मिली है। साथियों, डॉक्टर वेंकट स्वामी के जीवन पर अनेकों पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं, जिनमें इन्फिनाइट विजन मुख्य पुस्तक है। और डॉक्टर वेंकट स्वामी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और योगीराज अरविंद और श्री मां से बड़े प्रभावित थे। मुझे मेडिकल रेजिडेंसी पीजीआई चंडीगढ़ से समाप्त करने के बाद वर्ष 1998 में उनसे 2 बार मिलने का मौका मिला था। जब मैं मदुरई गया और जब मैं मदुरई पहुंचा तो सवेरे के उस समय 6 बजे थे और मदुरई की लाइफ जल्दी शुरू हो जाती थी, गर्मियों के दिन थे। और 7 बजे जब मैं अरविंद आई केयर सिस्टम पहुंचा तो डॉक्टर वेंकट स्वामी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एंटर इन द हॉस्पिटल। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अस्पताल में एंटर किया और वो मेडिटेशन रूम में बैठे। मुझे उनसे चर्चा करने का सौभाग्य मिला और बहुत कुछ चीज़ें उनके बारे में जानने का, सीखने का अवसर मिला। दिनांक 7 जुलाई 2006 को डॉक्टर वेंकट स्वामी अनंत यात्रा पर निकल गए। उनका जीवन हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणास्पद रहा है और उनके जीवन से हम बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। आइए डॉक्टर वेंकट स्वामी के जीवन से हम जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहने का संकल्प लें और कभी हार न माने। मैं अपने जीवन में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे डॉक्टर वेंकट स्वामी सर से 2 बार मिलने का, चर्चा करने का मौका मिला। मैंने डॉक्टर वेंकट स्वामी के साथ बिताए गए क्षणों को, संस्मरण को अपनी पुस्तक एक आई सर्जन की डायरी एवं अपनी दूसरी पुस्तक एन आई फॉर द स्काई में भी लिखा है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इन पुस्तकों को रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा।